प्रश्न क्रमांक 4 को हल करने के बाद अब हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 5 को हल। प्रश्न क्रमांक 5 है, एक आयताकार बाग इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक। बनाते हैं यहाँ आयताकार बाग, हमारा आयताकार बाग इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक। यदि हमें इसकी चौड़ाई पता चल जाए तो हम पता कर सकते हैं कि लंबाई क्या होगी, क्योंकि वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको मारेंगे, मान लेंगे हम कि चौड़ाई इसकी x है, तो लंबाई क्या होगी x प्लस 4 होगी ना होगी, क्योंकि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक। हम इसको हल करेंगे, हल करते हैं तो माना, इसको देखेंगे तो क्या करेंगे, माना बाग की चौड़ाई, बाग की चौड़ाई क्या है x मीटर, तो लंबाई क्या होगी भाई x प्लस 4 मीटर होगी। चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी होनी है, 4 अधिक होनी है चौड़ाई से, तो 4 मीटर अधिक कर दी। और हमें क्या दिया हुआ है, अर्ध परिमाप, हमें दिया हुआ है आयत का अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप बराबर दिया हुआ हमें 36 मीटर। अब इसको हल करेंगे प्रश्नानुसार, जैसा प्रश्न कहेगा वैसा हम इसको हल कर देंगे, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि आयत का अर्ध परिमाप है, आयत का अर्ध परिमाप 36 है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है पूरा परिमाप। इसका अर्ध परिमाप का मतलब होता है आधा, इसको काटेंगे तो परिमाप क्या होगा, अर्ध परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ हम लिख सकते हैं लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36 होगा। लंबाई हमारे पास x प्लस 4 है और चौड़ाई x है, बराबर 36। x और x को ऐड कर देंगे, ये होगा 2x प्लस 4 बराबर 36। 4 का पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर कितना आएगा 36, और ये प्लस का 4 तो माइनस का 4 होगा। 2x बराबर आएगा 32, x बराबर 32/2, x का मान आ जाएगा यहाँ 16, हमको मिला यहाँ मान 16। x का मान 16 मिलने के बाद हम कह सकते हैं कि x जो है ये चौड़ाई था, यदि x चौड़ाई था तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी 16 मीटर, ठीक है। तो अतः आयताकार बाग की चौड़ाई हमारे पास x, चौड़ाई x बराबर कितना हो गया 16 मीटर, तथा लंबाई, लंबाई क्या थी भाई हमारे पास x प्लस 4, यानी 4 ज्यादा थी, x मीन्स 16 प्लस 4, इसका मतलब 20 मीटर। क्या होगा, अतः आयताकार भाग की चौड़ाई 16 मीटर तथा लंबाई 20 मीटर होगी। ओके, हमने कर लिया 5वें प्रश्न को हल। अब हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 5 को हल करने के बाद अब हम हल करेंगे प्रश्न क्रमांक 6, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 6 कह रहा है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। एक रैखिक समीकरण दी गई है, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण दी गई है, जैसा ये लिखा है इसी तरह से एक और रैखिक समीकरण लिखना है, ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि कैसा हो, प्रतिच्छेद करती रेखा हो, इसी के हिसाब से एक और समीकरण बनाना है, जिसे हम इन दोनों को मिलाएं तो इससे रेखा जो बनेगी वो प्रतिच्छेद करती हुई बने। एक समांतर रेखा हो, इसके लिए बनाना है, और एक समपाती रेखा हो, ठीक है। तो तीनों समीकरण हम बनाएंगे, इसको करेंगे हल, ठीक है। तो दिया गया है, हमें दिया गया समीकरण है,
2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y बराबर 8। इसको समीकरण 1 मान लेते। अब इनको हल करने के लिए 300 समीकरण नंबर 1, स्थिति नंबर 1 होगी हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। प्रतिच्छेद रेखाएं कब करेंगी? जब ये दोनों a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। यहाँ देखें तो a1 हमारे पास 2 है और a2 हमें क्या लेना चाहिए, और b1 a1 2 है और b1 3 है। ठीक है, तो ये लोग बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसमें हम a2 और b2 क्या लिखेंगे? यदि हम a2 की जगह पे 3 लिख दें और b2 की जगह पे 2 लिख दें तो क्या ये दोनों बराबर होंगे? नहीं होंगे। तो हम इसी तरह से एक समीकरण बना सकते हैं कि हम a2 की जगह पे 3 लिख दें, यानी 2x की जगह हम लिख सकते हैं 3x प्लस b2 की जगह पे 2 लिख सकते हैं तो 2y बराबर, हम यहाँ c की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, हम लिख दें यहाँ 15। ओके, ये हमारा पहली शर्त के लिए बन गया समीकरण। ये दूसरी के लिए, दूसरा है समांतर रेखाएं हों। जब समांतर रेखाएं होंगी तो क्या होगा? समांतर के लिए a1 b1 c1 a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 नहीं होना चाहिए। a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 और बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 के। ठीक है, तो हमें इसको बराबर करना है। तो a1 तो हमारे पास है, a1 हमारे पास 2 है और b1 हमारे पास 3 है, c1 हमारे पास 8 है। ठीक है, अब ऐसी संख्याएं इनके नीचे लिखनी पड़ेगी कि ये दोनों तो बराबर हो जाएं, परंतु ये वाला बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम क्या करें, इसके लिए सेम संख्या से इसको गुणा कर देंगे। 2 से कर दें चाहे 3 से, तो 2 दूना 4 यहाँ लिख दें, 2 3 6 यहाँ लिख दें और 2 8 16 यहाँ लिख दें। ठीक है, ठीक है, यहाँ हम कुछ भी लिख दें 15 16 17 8 9 या 10 कुछ भी, ये बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ हम 4 लिख सकते हैं। ठीक है, हमने देखा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ यदि हम इनको काटेंगे तो 1/2 आएगा, यहाँ काटेंगे तो 1/2 आएगा, ये दोनों बराबर हो गए। और यहाँ काटेंगे तो केवल 2 आएगा, तो ये बराबर नहीं होगा। तो इसके लिए हम समीकरण क्या लिख सकते हैं, यहाँ 4x 6y और 4, ये लिख सकते हैं 4x प्लस 6y बराबर 4। ये हमारा समीकरण हो जाएगा। जब हम इससे तुलना करेंगे तो a1/a2 b1/b2 b1/b2 c1/c2 8/4 ये बन जाएगा। अब देखते हैं तीसरी शर्त। तीसरी शर्त है समपाती रेखाएं। भाई समपाती रेखाएं होना चाहिए। समपाती रेखाओं के लिए किसी एक संख्या से गुणा कर देंगे इसको, टोटल को। ठीक है, तो पहला समीकरण तो यही है, दूसरा बनाना है तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, तो 4x प्लस 2 से करेंगे 6y प्लस 2 से करेंगे तो 16। ठीक है, तो यहाँ यदि हम इनकी तुलना करेंगे तो देखना a1 यानी 2/4 a1/a2 बराबर b1/b2 यानी 3/6 c1/c2 8/16। इनको काटेंगे तो 1/2, इनको काटेंगे तो 1/2, इनको काटेंगे तो भी 1/2 ही मिलेगा। तो रेखाएं समांतर कब होती हैं? समपाती रेखा कब होती है? जब ये तीनों बराबर हो। तो हम लिख सकते हैं ये तीनों समीकरण हमने बना दिए हैं आसानी से। ठीक है, इन सबको मिटा देते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए,
प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं के लिए एक समीकरण हमें बनाना है जो इसी की तरह हो। ठीक है, तो इसकी तरह क्या है, 2x है और 3y। प्रतिच्छेद करती रेखाएं तब होंगी जब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर ना हो। तो यहाँ हमने बनाया था इसको, इसके नीचे इसे लिखा था, इसके नीचे इसे लिख दिया था। तो 3x प्लस 2y बराबर 15 हमने लिखा था, यहाँ अपने मन से 15 को लिया था, कुछ भी लेना था। हम यदि हम इनको देखें तो 2/3 आएगा और ये 3/2 आएगा। a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। जब ये बराबर नहीं होते तो रेखाएं होती है प्रतिच्छेदी। ठीक है, तो ये पहला समीकरण हमने संतुष्ट कर दिया। दूसरा, समांतर रेखाएं कब होती हैं, जब a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 और बराबर ना हो c1 बटे c2 के। ठीक है, यहाँ हम इसको मिलाएंगे तो ये 2 है, a1 2 है और a2 4 है, b1 3 है और b2 6 है, और यहाँ c1 8 है और c2 4 है। इनको काटेंगे तो 1/2 मिलेगा, इनको काटेंगे तो 1/2 मिलेगा, लेकिन इनको काटेंगे तो 2 मिलेगा। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं और ये बराबर नहीं है, यानी a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। इसलिए रेखाएं कैसे होंगी, समांतर होंगी और इनका कोई हल नहीं होगा। इसी प्रकार हमने क्या किया, तीसरी शर्त को वो किया है, इसे तीसरी शर्त से बनाया, तो इसमें 2 का गुणा हमने पूरे में कर दिया है। इसको मिलाएंगे तो 2/4 3/6 और 8/16। इन तीनों को काटेंगे तो 1/2 1/2 और 1/2 मिलेगा, यानी तीनों बराबर हो जाएंगे। a1 बटे a2 बराबर हो जाएगा b1 बटे b2 बराबर हो जाएगा c1 बटे c2 के। और जब ये तीनों बराबर होते हैं तो रेखाएं होती हैं समपाती। ओके, तो इस प्रकार हमने प्रश्न क्रमांक 6 को भी हल कर लिया है। हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। तो अभी तक हमने प्रश्नावली 3.1 के 6 सवाल हल कर लिए हैं। अब हम करने वाले हैं 7वां सवाल। ठीक है, तो समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज आकार पटल को छायांकित कीजिए। यह हमारा प्रश्न है। तो पहले तो हमें ग्राफ खींचना है, तो इसके लिए हमें दिया गया है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर -1, समीकरण 1 होगा। दूसरा समीकरण हमारे पास है 2x प्लस 2y 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3x प्लस 2y बराबर प्लस 12, यानी ये समीकरण तो होगा। हमने सीधा है 1 का पक्षांतर किया है यहाँ 12 का। ठीक है, तो अब हमें जब ग्राफ बनाना है तो ग्राफ के लिए हमें चाहिए इन दोनों समीकरणों से कम 2 हल। तो समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर -1। तो यहां से हम 2 मान ज्ञात करेंगे x और y। ठीक है, x y। अब हम अपने मन से मान रखेंगे स्वयं। हम x बराबर 0 मान लेते हैं एक बार। x बराबर 0 मानेंगे तो 0 माइनस वाई बराबर आएगा -1। तो y बराबर क्या होगा, +1, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ x बराबर 0 पर रखने पर y बराबर 1 आया। अब हम y बराबर 0 रखेंगे तो x माइनस 0 बराबर -1। x बराबर क्या आएगा, -1। x का मान आ गया -1। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरे समीकरण से भी 2 मान निकालेंगे, समीकरण 2 से। ओके, समीकरण 2 कह रहा है 3x प्लस 2y
बराबर 12। समीकरण 2 है 3x। हमें समीकरण 2 से मान निकालना है, तो समीकरण 2 है 3x प्लस 2y बराबर 12। यहां से भी हम दो मान निकाल लेंगे, यहां लिख देते हैं। चलो यहां पे भी डिब्बा बना लेंगे, x और y के दो मान ज्ञात करेंगे। तो क्या है 3x, x बराबर हम एक बार 0 मान, x बराबर 0 मान लें। समीकरण 1 से मान निकालने के बाद हम समीकरण 2 से मान निकालेंगे। तो समीकरण 2 है 3x, x बराबर 0 लिया हमने, तो 3x प्लस 2y बराबर 12 है। x की जगह पे 0 लिखेंगे, प्लस 2y बराबर 12। ये तो 0 हो जाएगा, बचा क्या y बराबर क्या होगा 12/2, 2 छक्का 12। तो क्या मिला हमें 6 मिला। जब हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर मिला हमें 6। अब हम y बराबर 0 रख के देखते हैं, तो 3x प्लस 2 गुणा 0 बराबर 12। तो ये 2 गुणा 0 हो जाएगा 0, बचा क्या 3x बराबर 12, x बराबर 12/3, यानी 3 चौका 12। यहाँ कितना मिला हमें 4, y का मान मिल गया 4। ठीक है, तो अब हमें दोनों समीकरणों से दो दो मान मिल गए। अब हम करेंगे बनाएंगे इनका ग्राफ। ठीक है, ग्राफ में इसको दर्शाना है। ओके, चलिए ग्राफ बनाते हैं। देखिए हम यहाँ बना रहे हैं बोर्ड पे, तो हमारा आंसर इधर उधर भी हो सकता है, तो आप लोग ग्राफ पेपर पे ही बनाएं। ठीक है, चलो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -1 -2 -3। अब इस पर हम इन मानों को स्थापित करेंगे। x बराबर 0 लेना है, यहाँ लिख देते हैं x डैश y डैश। x बराबर 0 लेने पर हमें मिला था y बराबर 1, x का मान 0 लेने पर y बराबर हमें 1 मिला था। ठीक है, अब दूसरा x का मान -1 है, x का मान -1 और y का मान 0। y का मान जब हमने 0 लिया था तो x का मान मिला था हमें -1। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। हमने एक रेखा खींच दी। ठीक है, ये रेखा कौन से समीकरण की है, x - y बराबर -1। अब दूसरे समीकरण से जो बिंदु प्राप्त हुए उनको भी इसमें लेके आएंगे। जब हमने x बराबर 0 लिया था तो y बराबर मिला था 6, और जब y बराबर 0 लिया था तो x बराबर क्या मिला था 4। तो इन दोनों को बिंदुओं को मिलाकर भी एक रेखा में खींच देना। ठीक है, ओके, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई रेखा, चलो दोबारा खींचते हैं। अब ठीक है, ठीक है, ये रेखा हमारी किस समीकरण की है, 3x प्लस 2y बराबर
12। तो यहाँ देखिए ये कोई बिंदु मानेंगे हम P, इसको Q मान लो, इसको R मान लो, ठीक है, P Q R मान लेते हैं। अब इनके निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, तो P के निर्देशांक हम लिखेंगे अतः P, त्रिभुज बनेगा हमारा कौन सा, P Q R में P के निर्देशांक क्या होंगे, ठीक है, P ये बिंदु है, ये -1 और ये क्या था 0, ये मिलेगा हमें -1 और 0। Q के निर्देशांक क्या होंगे, Q का ये, इसको मिला के देखते हैं, x पर कहाँ गया है 2 और y पर 3, यहाँ हम लिख सकते हैं 2,3, x पर 2 और y पर 3। R बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, R जो x पर 4 है y पर 0 है, तो x पर 4 है और y पर 0 है, ये हमारे तीनों बिंदुओं के निर्देशांक हो गए। अब यहाँ हमें क्या ज्ञात करना था, शीर्षों के निर्देशांक हो गए, तब त्रिभुज आकार पटल को छायांकित करना है। अब हमें इस त्रिभुज आकार पटल को क्या करना है, छायांकित करना है, तो छायांकित कर दीजिए, ऐसे करके छायांकित कर लो, ठीक है, इसका मतलब इसको भर देना है पूरी तरह से। ये हमने इस त्रिभुज आकार पटल को छायांकित कर दिया। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 3.1 समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आप सबको ये समझ में आई होगी, ठीक है, तो इसको देखने के बाद आपको कैसा लगा ये कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो अब मिलते हैं हम 3.2 में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।